ध्यान रखना एसएसटी के लिए सिर्फ और सिर्फ दिगराज सर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपर की टीम आपके साथ है, एसएसटी में दिगराज सर आपके साथ हैं, आपको पता होगा मैराथन ऑलरेडी चल रही है, मैराथन आपको दिगराज सर की लेनी है। अगर आपको रिवाइज करना है तो भी बेस्ट है, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको पूरे पूरे चैप्टर्स को पढ़ना है तो भी बेस्ट है, मैराथन चल रही है, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, मैराथन लेने का एक तरीका होता है। 90% बच्चे क्या करते हैं, मैराथन लेते हैं और नोट्स बनाते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता, ये नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें मैराथन लेनी है और एक नोट्स हमें ऑलरेडी लेकर बैठने हैं, चाहे वो किसी टॉपर के नोट्स हो या तो आपके खुद के नोट्स हो। अगर आपके पास यहाँ पर नोट्स नहीं है तो मैंने खुद ने, हमारी टीम ने एक नोट्स बना रखे हैं जिनकी मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एसएसटी के हर एक चैप्टर के शानदार नोट्स, उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। अगला देखते हैं, अगला है 80-20 रूल। याद रखना एसएसटी के अंदर हर एक टॉपर बोलता है कि एसएसटी में ना कुछ सिलेबस ऐसा होता है जिसमें कि 80% आपका पेपर आ रहा होता है, ठीक है। अब तुम पूछोगे भैया वो सिलेबस हमें कैसे मिलेगा, टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी पीडीएफ बना दी है मेरे दोस्त, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी भागो मत, मेरी बात सारी सुनो। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ये अपना पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां पर ऊपर लिख दिया है देखो, एक तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और आपके यहां पर क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, जो इवेंट्स की क्रोनोलॉजी होती है उस पे सवाल आते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 5 मार्कर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नेपोलियन टॉपिक कौन सा है, तो उन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है और ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रिपीटेड पीवाईक्यूज होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, वो भी हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, उनकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम दे रहे हैं और मैराथन तो आपको लेते हुए चलनी है दिगराज सर की। आगे बात करते हैं हाउ टू रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको कैसे रिवाइज करनी है। हिस्ट्री की टेक्निक समझना, पहली जो हिस्ट्री की टेक्निक है वो है स्टोरी से हमें याद करनी है। हिस्ट्री याद करने का मेथड होता है स्टोरी। देखो 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, जो कि साल भर से पढ़ रहे थे, जो साल भर से पढ़ रहे थे उनको तो हिस्ट्री याद हो गई होगी, सिंपल सी बात है। बट अगर तुम वो हो जो कि साल भर से नहीं पढ़ रहे थे, दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी बनाओ कि यार ये इवेंट हुआ था, इसके बाद ये इवेंट हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, एक पूरी स्टोरी बना ली, दिमाग के अंदर छप जाएगा। अगला पॉइंट है डेट ट्रिक। देखो डेट्स आपको याद नहीं होती, एक ट्रिक याद कर लो, अगर डेट्स याद नहीं आ रही एग्जाम के अंदर तो मेरे दोस्त आप गलत डेट बिल्कुल मत लिख के आना। जैसे कि इमेजिन करो एक डेट है 1810, अब आपको एग्जाम के अंदर याद नहीं आ रही, आप क्या करो एग्जाम के अंदर लिख आओ अर्ली 1800, ये लिख के आ जाओ, एटलीस्ट यहां पर आपके नंबर तो नहीं कटेंगे। बट अगर आप इसकी जगह यहां पर लिखिए गलत डेट 1815, तो वहां पर टीचर आपके नंबर काट लेंगे। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट गेम खेलना है। देखो डेट्स याद करने की पूरी कोशिश करो, हमारे नोट्स के अंदर हर एक चैप्टर के एंड में इंपॉर्टेंट डेट्स का एक सेगमेंट दे रखा है, बट फिर भी अगर याद नहीं होती तो ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक को आपको यूज लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा हिस्ट्री का। एक लास्ट पॉइंट है रिवाइज। देखो हिस्ट्री रिवीजन से आती है, बार बार स्टोरी की फॉर्म में रिवाइज करोगे हो जाएगा। अगला है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में सिर्फ 2 मेथड है, पहला है कीवर्ड टेक्निक, दूसरा है एक्टिव रिकॉल। कीवर्ड टेक्निक क्या होता है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखना। यहां पर एक एग्जांपल है, 3 मार्कर का क्वेश्चन है कि यार गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल यूज्ड फॉर कॉटन। तो देखो अब एक सवाल है, अब आपको जो कॉन्सेप्ट है ना उसको कैसे याद करना है ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी याद नहीं कर पा रहे हैं। आपको ना कीवर्ड ढूंढना है और उन कीवर्ड्स को याद करना है, पूरा आंसर याद नहीं करना, कीवर्ड ढूंढना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, आप पढ़िएगा, जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नंबर 1 है,